जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में दिल से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की डिबेट पर। दोस्तों, आए दिन विवेक श्रीवास्तव अपने पप्पू भक्ति मिशन पर एक्टिव रहता है, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी हमारे वीर सैनिकों का मजाक उड़ाकर। फिर क्या, रुबिका लियाकत ने ऐसा रिप्लाई ठोका कि विवेक की चमचागिरी का कटोरा सीधा उलट गया। डिबेट में रुबिका ने फैक्ट्स के थप्पड़ मारे और विवेक स्टूडियो में ऐसे तिलमिलाया जैसे हॉट सीट पर बैठा हो और पीछे आग लगी हो। और दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट ऐसा है जहां लिब्रांडुओं की हवा टाइट हो जाती है, इसलिए एक सेकंड भी स्किप मत करना। आज की डिबेट है देशभक्ति से भरपूर और लिब्रांडुओं के लिए जहर की तरह कड़वी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को फिर मानती है ना कांग्रेस। अब आगे से जो सवाल उठाएगा उसको कैस्टिगेट करेगी ना कांग्रेस। और जो खून की दलाली बोला वो गलत था ना। एक बार पूछ लीजिए रुबिका जी। कांग्रेस के प्रवक्ता को प्लीज स्क्रीन पर। The government has not taken the Congress and the opposition in confidence. अरे भाई उसको छोड़ दो, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पे सवाल है ना। नहीं, क्यों छोड़ दें सर? अरे विवेक जी, आप काहे कांग्रेस का जवाब देने लग गए? कांग्रेस को बोलने दीजिए कि हम मानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हम मानते हैं बालाकोट हुआ। एक बार मानने दीजिए। नहीं, कैसे आपने ब्रीफिंग दी थी? हाउ डू यू टेक नो, हाउ डू यू टेक इट? नो, आप कैसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं, मुझे ये बताइए। कैसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं? क्या करें कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए? हाँ, उसी तरीके से मैं बता देता हूँ उसी तरीके से जैसे 71 के युद्ध में लिया गया था, उसी तरीके से जैसे लाल अरे विपक्ष उस वक्त समझदार था ना, और कहा एक बार में समझाया और समझ में आ गया। विपक्ष समझदार था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो विपक्ष था जब इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया तो उसको आयरन लेडी कहा गया। पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हो गया और कहने लगा कि देखिए ये है भारत की सरकार। समझदार विपक्ष उस वक्त था। अब क्या करेंगे, इस बार के विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये करूं कि वो करूं, निकलूं कि उगलूं, क्या करें मैडम? कैसे समझाएं विपक्ष को, ये बताइए। सरकार खड़े होकर के ऑपोजिशन पार्टीज को रुबिका जी वो सवाल मत जाने दीजिए। ऑफिशियल लाइन क्या है कांग्रेस का? रियली अच्छा, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में ठूस लेने वाली सरकार को आप ये कह रहे हैं कि बहुत तरीके से समझा रहा था। को मत कोड है। क्यों? आप बोल ना। बिल्कुल समझिए। नहीं, क्यों कोट ना करूं सर? नेवर कॉल्ड अटल बिहारी वाजपेयी एन एंटी नेशनल। नहीं, तो आप पीछे जा रहे हैं तो मैं ले जाऊंगी ना आपको। ये बात अरे 71 में तो बड़ा कॉन्फिडेंस में लिया था, और आज मुझे समझाइए ना कैसे आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। बताइए, कहां आपको वेकेशन पर लेकर जाए मोदी जी? कहां आपको कौन सी ट्रीट दे मोदी जी? कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? हिब्रू में समझाए, मैंड्रिन में समझाए, कौन सी भाषा में समझाए कि आपको समझ में आ जाएगा? कैसे समझाए कि उसने सबसे बड़ा आक्रमण यहाँ भारत पर किया? खुदा के वास्ते लगाम लगाइए दिमाग को भी और अपनी जुबान को भी। कैसे समझाए बताइए मुझे सरकार आपको। नहीं, विवेक जी जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, आयरनी ये है विवेक जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। आयरनी ये है कि 62 के युद्ध में जब अच्युतानंदन जी खून देना चाहते थे भारत के सोल्जर्स को, तो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको निकाल दिया। ये कॉन्फिडेंस में थे। अरे आप नेहरू जी के कॉन्फिडेंस में नहीं आए भाई। भारत की सेना को खून देने का विरोध किया आपके नेताओं ने, तो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल है सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर क्या कांग्रेस पार्टी अब मानती है खून की दलाली गलत बोला? गुड क्वेश्चन। अरे सुनिए, आप खुश हो जाएंगे आप। वाह, मैंने क्या रुबिका लियाकत को उसके डिबेट में बोल दिया। सुनिए। हाँ, फिर आप वो इसको देखिए, कई लोग क्लिप कटुआ भी कहते हैं। फिर आप कहेंगे रुबिका लियाकत को संजय छोकड़ ने कहा कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लग रही है। अब सुनिए संजय जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपको बता देती हूँ, पहली दफा आप मेरे डिबेट में आ रहे हैं और इसीलिए याद दिला देती हूँ, मुझे किसी से सवाल करने में कोई गुरेज नहीं है, but this is not the right time। ठीक है, आप क्या जवाब दे पाएंगे? अजय राय पर तो आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अजय राय पर सवाल पूछ रही हूँ तो रुबिका लियाकत आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लग रही है। शर्म करो, भगवान से डरो। हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत ही समझदार जो विपक्ष है वो हो गए। ये समझदार विपक्ष है कि अगर देश की सुरक्षा, देश के इस ना मैं नहीं, आपने मेरे ऊपर अब हमला किया है। अब आप सुनिए सर, अब सुन लीजिए। आप उसको क्यों घुमा रहे हो? स्टैंड क्लियर कर दिया है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, एक्शन भी तो क्लियर कीजिए ना सर, एक्शन भी तो क्लियर कीजिए ना। स्टैंड क्लियर करने से क्या होता है? एक्शन क्लियर कीजिए। अजय राय को बोलिए माफी मांगे, कहिए अजय राय को आकर माफी
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप अगर बीजेपी के नेताओं के बयान देखिए, अभी निशिकांत दुबे जी के बारे में बताया गया, क्या बोला था उन्होंने। निशिकांत दुबे लेकर आए, मैं तो आज ही बताई हूँ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला, आप मुझे बता दीजिए ना। जब मोदी जी 2008 में चले जाए, 2014 पहले चले जाए, लेकिन हम आज की तारीख में बात ना करें। हाँ भाई, कैसी लगी? और तुरंत राहुल गांधी का राम विरोधी बयान और तुरंत अजय राय का जो मखौल उड़ाना है, सेना का और संस्कृति का दोनों का विरोध, तो ये कोई सहयोग नहीं, ये सहयोग है पाकिस्तान का सहयोग। भोपू की तरह पाकिस्तान के ये लोग बचने लगे। सेना का How you can dare to do say? यही तो किया है। How can you और क्या dare किया? to say रक्षा this मंत्री कौन है? against the army, बताइए आप। armed forces? और रफाल किसके लिए इस्तेमाल होगा? डिफेंस ये मिनिस्टर बताइए, ने आप कहा, उड़ाएंगे? भेजिए चाइना के साथ जाकर आप करें वहां उड़ाएंगे पर। खिलौना, ये जरूर आप उड़ा सकते हैं। रफाल पर जब नींबू मिर्च चढ़ाया जा रहा है, आप उड़ रही है, और यही तो यह हश्र होगा। Preaching the Indian Army, Indian Armed Forces, जनरल सिन्हा Navy and Air Force. सर विद योर परमिशन, ऐसा है देखिए विवेक जी। रूबिका, एक सेकंड, रूबिका, जनरल इनको सिन्हा खंडन करवाइए ये बात। जनरल सिन्हा एक सेकंड। ये माफी वो मांगे उस ये अरे देश उस की वाली सेना से। भाषा में नहीं समझेंगे जनरल सिन्हा, एक सेकंड। या तो इनको बोली जा करके चाइनीज आर्मी में ज्वाइन कर ले। देश की सेना को नहीं चाहिए, ये सिखाइए देश की सेना जनरल को क्या सिन्हा, है। हमारी तरह मोदी की बैटिंग हमारे करते जज्बे को रहो। जनरल अच्छा सिन्हा एक सेकंड, एक फिर आ गए मोदी जी। अरे तो अरे मोदी जोशी जी का जी, नाम करो जितनी बेटे, बार आप बिल्कुल जपते बोलूंगा। हैं ना, दिन में आपको एक बार काउंट करना चाहिए। आपको काउंट करना चाहिए आप मोदी जी का नाम कितनी बार दिन में जपते हैं। और दूसरा, यही नींबू मिर्च और वो नजरबट्टू आप अपने लेफ्ट वाले ऑफिस में लगा दिए होते ना, तो अब तक आपका बंटा धार हो गया होता। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप करेंगे तो ये आप ही के फायदे का सौदा होगा। ठीक है सर, जयचंद करके देखिए, अब तक किया नहीं है, इसीलिए ना ये नजरबट्टू आपका काम कर He पाया should be है। exposed. लगाइए, मैं भिजवाती हूँ आपको नजरबट्टू, और should be exposed. ये आपको भिजवाती हूँ नींबू he मिर्च। should be exposed. आप अपने दफ्तर हमारे के बाहर देश के जवानों के लगाइए, मनोबल आपका के बेड़ा तोड़ने पार के होगा। लिए मैं आए बता रही बैठे हूँ। हैं। वो दो चार और भेज दीजिए। सेना को ठीक है, नहीं चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि कांग्रेस सेना का मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के साथ सहानुभूति के तौर पर खड़े हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कांग्रेस के नेता इतनी बड़ी आतंकवादी घटना के बावजूद वो जिसको कहते हैं ना कि सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े होने की बजाय वो उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी वह हाल है। ये जब विवेक श्रीवास्तव इस डिबेट में इस पर हमला कर रहे हैं, तो ये कोई नींबू मिर्ची पर हमला नहीं कर रहे हैं। उनका तरीका बड़ा स्पष्ट है, वो बहुत साफ तरीके से कहते हैं। जब चाइना से झगड़ा होता है तो वो बताने लगते हैं कि देखिए ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है, चीन के साथ बड़ा अच्छा रहना चाहिए। जब पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो कुछ और नया निकाल कर ले आएंगे। लेकिन ये पूरी हालत से तरह निकल से ही नहीं देश को सकता कमजोर ना। करने की कोशिश है। अरे सुधरो रे अभी तो। अरे भाई, हलक से निकल तो ही वॉर नहीं के खिलाफ सकता। हूं भाई। वॉर के खिलाफ नहीं, आप मोदी के खिलाफ हैं। I don't believe in- ये कहिए, हाँ। अभी कोई और होता ना मोदी के यहाँ खिलाफ पर, तो है क्यों ही। नक्सली क्या कर रहे होते हैं जिनके सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं? क्या कर रहे होते हैं गलत नक्सली? है, हाँ, गलत है। ये बताइए, बिल्कुल नक्सली नहीं क्या कर कर रहे होते हैं? I don't support Naxal नहीं, at क्या all. कर रहे हैं? अच्छा, वाह वाह We वाह। don't तो support कौन से Naxal. लेफ्ट लीडर है भैया? We आप में तो don't समझ में support नहीं आ रहा है। violence और हमारे वायलेंस हिसाब हम से- सपोर्ट अरे नहीं करते, माओवादी, लेकिन ये एक ही सब तरीका है आतंकवादी। नक्सलियों का, पाकिस्तान वायलेंस, होना चाहिए। है ना? एक के बाद एक सेना को खत्म कर देना, वहां पे फौजियों पर अटैक करना, और आप कह रहे हैं वी डू नॉट हम नहीं फेवर मानते उसको। वायलेंस। तो बोलिए ना, We don't- चार लाइन अरे बोलिए। माओवादी, बोलिए, आतंकवादी, ये माओवादी लोग और बताइए। अरे नक्सलाइट्स के बारे माओवादी। में। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं वायलेंस से जो माओवादी या नक्सल लड़ रहे हैं हमारी फौज के खिलाफ गलत है, नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिकली लड़िए, आप इश्यूज को रेज करिए। मैं रोज के सिन्हा साहब आते हैं, मैं रेज करता हूं, दैट इज द राइट वे। और हाँ, पाकिस्तान के साथ भी आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इवन इफ यू निकाल रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मोदी जी निकाल रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। yes. अभी लॉन्ग टर्म आपको जो ठीक चाहिए है, ना, रुका जी, एक लाइन फिर उसके बाद मत आइएगा बिना- सबूत बिना दे एक दो, हफ्ते के एक फिर लाइन मत से। आइएगा प्रूफ दे दो, नहीं, फिर मत नहीं। आइएगा हमको मोदी पर यकीन नहीं, बिना- फिर मत बिना- आइएगा कि कौवे मर गए बिना हैं, एक फिर मत हफ्ते से आइएगा। अभी कम- रुकिए रुकिए नहीं, रुकिए, एक दिन के नोटिस पर सबर सबर। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया।